6,060 करोड़ रुपया जो है भारतीय जनता पार्टी को दान मिला। भारतीय जनता पार्टी को 6,060 करोड़, 60 अरब रुपया से अधिक जो है दान मिला है। किसको मिला है? भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को दान मिला है। और ये आंकड़ा साथियों दिया गया है और सबसे ज़्यादा दान लेने वाला पार्टी यही है, भारतीय जनता पार्टी। अब बाकी बात जो 18 मार्च को जो रिपोर्ट आएगा, 18 मार्च को एसबीआई क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो जब 18 मार्च को तो आपको आना ही पड़ेगा। 18 मार्च को जो है आपको छोड़ेंगे नहीं। 18 मार्च को आप अगर नहीं बताएं तो आपको हम पूछेंगे आखिर क्यों नहीं आप बता रहे हैं। क्या मोदी जी का ऊपर से प्रेशर है? क्या केंद्र सरकार का, भारत सरकार का ऊपर से प्रेशर है? साथियों वहाँ पर जो है भारत सरकार के द्वारा एक जो वकील पहुँचे हुए थे, वो जो है पूरा फेवर में बोल रहे थे, सरकार के फेवर में। फिर उसे पूरा चुप लगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जी उसे डांटा, चुप लगा दिया, कुछ नहीं बोला। इसके बाद उस वकील क्या कहने लगा पता है? नहीं, हम कोई सरकार की तरफ से कुछ नहीं बोल रहे हैं। मतलब ये है। इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों 15 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ इलेक्टोरल बॉन्ड पर मिले हुए 2 पिटीशन के ऊपर सुनवाई कर रहे थे। ये सुनवाई तो ज़्यादा लंबा देर का नहीं था, ज़्यादा समय का नहीं था, मात्र 10 मिनट का था। यह 10 मिनट के सुनवाई में जो है पूरी तरह से जो है एसबीआई को खूब लताड़ा है, खूब फटकार लगाया है। यानी एसबीआई किसी न किसी तरह से जो है ये मोदी जी के जाल में फंस चुका है, मोदी जी का एजेंडा में फंस चुका है। ये चाहता है कि हम किसी तरह से मोदी जी को बचा दें। और मोदी जी जो इतना सारा जो धंधा किया है, ये धंधा जो है चुनावी चंदा का, ये हम इससे जो है मोदी जी का पूरा पोल ना खोले। आने की कुछ पैसा ले लिया होगा, कुछ रुपया ले लिए होंगे ये लोग। और इसलिए साथियों ये एसबीआई मतलब किसी ना किसी तरह से जो है जो पूरा डेटा, जो रिपोर्ट देना चाहिए वो देने से बच रहा है। आप लोगों को पता होगा अभी जो रिपोर्ट आया है किस पार्टी के द्वारा कितना रुपया दान दिया गया है, उसमें सबसे ज़्यादा दान देने वाला 1368 करोड़ रुपया है। वो सबसे ज़्यादा एक कंपनी के द्वारा दान दिए गए हैं और सबसे ज़्यादा जिसे दान मिला है वो है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन एसबीआई ने ये डेटा नहीं दिया, ये रिपोर्ट नहीं दिया कि आखिर कौन सा कंपनी के द्वारा किस पार्टी को दान दिया गया है, किस फलना व्यक्ति के द्वारा ढकना पार्टी को जो है दान दिया गया है। यानी एक्स कंपनी के द्वारा वाई पार्टी को कितना दान दिया गया है, ये नाम ही नहीं बता रहा है, सिर्फ पैसा बता रहे ये कंपनी इतना दान दिया और इतना 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 रुपया जो इस पार्टियों को इतना पैसा मिला। अब ये बताना चाहिए भाई कि मान लीजिए एक्स कोई व्यक्ति है, एक्स मान लो कोई कंपनी है और वाई नाम का कोई पार्टी है ना। अब एक्स नाम का जो व्यक्ति है वाई पार्टी को कितना रुपया पैसा दिया है, यही तो सुप्रीम कोर्ट जानने चाहते थे, यही तो देश का जनता जानना चाहता है कि यहाँ तक जो है एक्स वाई में दोनों में कनेक्शन कितना है, ये दोनों में दलाली कितना हो रहा है, ये दोनों जो है कितना ज़्यादा एजेंट बना हुआ है। ये दोनों का करीबी जानना होगा तब जब ये एक्स का नाम बताएगा और वाई का नाम बताएगा कि एक्स कंपनी जो है वाई पार्टी को इतना रुपया दान दिया। लेकिन नहीं बताना चाहता है, ही नहीं चाहता है। आने की मोदी जी का ऊपर से प्रेशर है, मोदी जी का पैसा खा लिए हैं, मतलब पूरा लतखोरे निकल गया है क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये बात नहीं मान रहे। पहले तो लुढ़क के चल गया सुप्रीम कोर्ट के कहा कि मेरा सब जो रिपोर्ट है सब रिपोर्ट उड़ गया है। फिर पूरा डाटा जब सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तब सुप्रीम कोर्ट को कहा कि ठीक है मैं 12 मार्च तक जो है पूरा ये डेटा में रिपोर्ट दे दूंगा। और 14 मार्च को साथियों ये पूरी डेटा को सार्वजनिक कर दिया गया और चुनाव आयोग के पोर्टल में चढ़ा दिया गया कि ये पार्टियों के द्वारा जो है इतना रुपया जो दान दिया गया और ये पार्टी को इतना रुपया मिला। लेकिन वो डेटा नहीं दिया गया जो फलना कंपनी के द्वारा ढकना पार्टी को कितना दान दिया गया, ये नाम नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया जो हम मांगना चाहते हैं, जो हम जानना चाहते हैं, जो देश का जनता जानना चाहता है, जो सूचना का अधिकार है, वो अधिकार अभी भी तुम उल्लंघन कर रहे हो, अभी भी जो हनन कर रहे हो। जो हम जानना चाहते हो वो बताओ ना भाई। यानी कौन कंपनी का कौन व्यक्ति किस पार्टी को कितना रुपया दान दिया है, ये बताओ मुझे। ये नहीं बता रहे हो। अब जो ना चाहिए वो बता रहे हो, वो अभी बताया वो भी ठीक है भाई, लेकिन नाम तो बताओ कि फलना व्यक्ति फलना तारीख को इस पार्टी के लिए इतना रुपया का जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, ये तो नाम बताओ। ये नहीं बताना चाह रहा है।
मतलब किसी भी तरह से मोदी जी को बचाना चाहता है, यानी मोदी जी चोर ना पकड़ा जाए, मोदी जी का जो काला जो ये चरित्र जो है वो ना पकड़ा जाए, जो ये धंधा चलाया वो धंधा ना पकड़ा जाए। तो ये दलाली कर रहा है पूरा एसबीआई भी, और पूरा एकदम लतखोरे निकल गया। मुझे बोलने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या कहे, मतलब सुप्रीम कोर्ट का बात नहीं मान रहा है। तो बोलिए आप, सीजेआई इतना बेवकूफ़ है क्या? सीजेआई जी इतना बेवकूफ़ है? डीवाई चंद्रचूड़ जी इतना बेवकूफ़ है? वो नहीं समझ रहा है क्या? वो सब समझ रहा है कि इसको जो है केंद्र सरकार से कहीं ना कहीं जो है इसको प्रेशर है, केंद्र सरकार इसको कहीं ना कहीं इसका पैसा ही खाए हुए हैं हराम का, इसलिए बताना नहीं चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई मुझे चाहिए वही आंकड़ा जो मुझे पूरा जनता जानना चाहता है और हम भी जानना चाहते हैं। ये मुझे चाहिए 18 मार्च तक मुझे बताइए कि आखिर जो मैंने रिपोर्ट मांगा वो रिपोर्ट क्यों नहीं दिया। यानी ये रिपोर्ट नहीं दिया साथियों कि मतलब कौन व्यक्ति के द्वारा किस पार्टियों को दिया गया है, ये चीज़ जो है नहीं बताए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुझे 18 मार्च तक जो है हर हाल में बता दीजिए कि आप जो है क्यों नहीं वो डेटा दे रहे हैं, वो रिपोर्ट क्यों नहीं पेश कर रहे हैं, जो जनता जानना चाहता है, हम भी जानना चाहते, वो देने से आप क्यों बच रहे हैं। अगर 18 मार्च तक, 18 मार्च से पहले अगर आप ये डेटा रिपोर्ट दे देते हैं कि हाँ कि फलना व्यक्ति के द्वारा, फलना कंपनी का व्यक्ति के द्वारा ये जो है ढकना जो पार्टी को जो इतना रुपया दान दिया गया, तब तो ठीक है। और नहीं बताया तो फिर 18 मार्च को तो आपको आना ही पड़ेगा, और 18 मार्च को जो है आपको छोड़ेंगे नहीं। 18 मार्च को आप अगर नहीं बताएं तो आपको हम पूछेंगे आखिर क्यों नहीं आप बता रहे हैं। क्या मोदी जी का ऊपर से प्रेशर है? क्या केंद्र सरकार का, भारत सरकार का ऊपर से प्रेशर है? साथियों वहाँ पर जो है भारत सरकार के द्वारा एक जो वकील पहुँचे हुए थे, वो जो है पूरा फेवर में बोल रहे थे, सरकार के फेवर में, फिर उसे पूरा चुप लगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जी उसे डांटा, चुप लगा दिया, कुछ नहीं बोला। इसके बाद उस वकील क्या कहने लगा पता है? नहीं हम कोई सरकार की तरफ से कुछ नहीं बोल रहे हैं। मतलब ये पूरी तरह से जानता है कि मेरा चरित्र क्या है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी जो है ना नहीं घूमता फॉर्चूनर में, ऐसे अकड़ी नहीं दिखाता, ऐसे नहीं कहता कि हम जो है इस बार 400 के पार लाएंगे, 400 से पार, ऐसे नहीं कहता है। इसको पैसा मिल रहा है, कितना पैसा चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर जो कार्रवाई किया गया थोड़ा सा देर हुआ, लेकिन सही हो रहा है, लेकिन देर हुआ है साथियों, इसमें कोई शक नहीं। यह इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सही सर्वे जो है अगर ये एसबीआई दे देते हैं तो समझ लीजिए कि 2024 के लिए जो है एसबीआई थोड़ा मोदी जी के लिए बहुत बड़ी झटका पड़ने वाला है। क्योंकि मान लीजिए वो इतना भारी दलाली करेगा भाई, तो उसके लिए तो जनता देखेगा ना कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ से कितना पैसा ले रहा है। तो ये एसबीआई को जो है ये देना ही पड़ेगा डेटा। और साथियों आप लोगों को पता होगा 6060 करोड़ रुपया जो है भारतीय जनता पार्टी को दान मिला। भारतीय जनता पार्टी को 6060 करोड़, 60 अरब रुपया से अधिक जो है दान मिला है। किसको मिला है? भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को दान मिला है। और ये आंकड़ा साथियों दिया गया है, और सबसे ज़्यादा दान लेने वाला पार्टी यही है, भारतीय जनता पार्टी। अब बाकी बात जो 18 मार्च को जो रिपोर्ट आएगा, 18 मार्च को एसबीआई क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो जब रिपोर्ट आने के बाद आपको मैं बताऊंगा। आज का वीडियो इतना ही। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।